के द्वारा 8वां फाउंडेशन डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्ही कश्तिया के संस्थापक रोशन सहाय ने जिंदल स्टेनलेस के डायरेक्टर विजय शर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। नई सोच से विनोद खोसला की रिपोर्ट। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गेस्ट, सभी सदस्यगण और हमारी टीम मेंबर्स, सभी का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और रोमिल जी बैठे हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आशु जैन जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे चीफ गेस्ट श्री विजय शर्मा जी हैं हमारे बीच में, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विजय शर्मा जी असम हरियाणा स्टेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर हैं। तो प्लीज़ इनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करें, वेलकम करें। मैं आपको आज एक छोटी सी जीवनी, सिर्फ ये है कि उससे मेरा भाव ये है बताने का कि शिक्षा किसी के जीवन में कितना महत्व रखती है और शिक्षा किसी के जीवन में किस कदर परिवर्तन ला सकती है। दूसरा मेरा उद्देश्य इस जीवनी को बताने का ये है कि जब हम किसी की मदद करते हैं हमारी पर्सनल कैपेसिटी में, चाहे वो मदद छोटी हो या बड़ी हो, जब हम किसी की मदद करते हैं उस मदद का किसी दूसरे पे, किसी बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, मेरा मकसद इस जीवनी से आपको यह बताना होगा। तो आप प्लीज़ मेरे साथ इस यात्रा में प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। मैं आपको लेके चलूँगा आज से 28 साल पीछे। आज से 28 साल पीछे ये स्टोरी है एक बच्चे की, एक विद्यार्थी की, एक अध्यापक की। ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जो वैसे समाज में, वैसी परिस्थितियों में और वैसे माहौल से निकला है जहाँ पर चोरी चकारी, गुंडागर्दी, लड़कीबाजी, नशा ये एक चरम सीमा पे होता है। ऐसे माहौल से वो बच्चा निकला हुआ है। तो आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहें। आज से 28 साल पहले हरिनगर घंटाघर दिल्ली में एक एरिया है दीनदयाल हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया होता था और उस स्लम एरिया में मैं खुद रहता था। उस स्लम एरिया में और हमारे घर की जो परिस्थितियाँ थी, मेरी माँ और मेरे पिताजी खुद मजदूर रहे हैं। मकान बनता है तो ईंट रोड़ी पत्थर चढ़ाने का वो काम करते थे। अभी दोनों नहीं हैं, भगवान जी के घर हैं, मगर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हमारे घर की कंडीशन ऐसी रही हमेशा से कि मजदूरी पे जाते थे हमारे माता पिताजी, तो सुबह रोटी बना के गई माँ और टिफ़िन में रोटियां डालकर चली गई। शाम को 7 बजे आएंगी और 7 बजे पूरा दिन बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता नहीं होता था। उस दौरान पूरा दिन बच्चे के साथ क्या होता था, मोहल्ले वाले उनसे काम करवाते थे, दूध मंगवाते थे, दुकानों पे बेचते थे और मैं वो काम खुशी से करता था पूरे मोहल्ले का, बस इस उम्मीद में कि वो मुझे आधा कप चाय देंगे। बैठ जाते थे, मैं बैठ जाता था और वहाँ का प्रसाद कलेक्ट करता था। और वो प्रसाद वो कभी कभी हमारे घर का खाना होता था। हमारी मैम रेखा आनंद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको प्लीज़ स्टेज पे आमंत्रित कर। इनको मैंने फ़ोन करके बताया कि मैम जिस तरीके से आप निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करती थी, हमें पढ़ाने आया करती थी झुग्गी झोपड़ियों में, हमने आप ही के नक्शे कदम पे चल के एक एनजीओ की स्थापना की है जिसका नाम नन्ही कश्तियाँ है। आज हमारे पास 3 सेंटर और 1 कंप्यूटर लैब है जहाँ पर 350 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा लेते हैं और ऐसे ही बच्चों को हम प्रोत्साहन देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में
जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो अब जब भी हम कभी प्रेजेंटेशन हमारे एनजीओ की देते हैं तो एक स्लाइड मैम का जरूर होता है, इंस्पिरेशन बिहाइंड नन्ही कश्तियाँ। सो शी इज टोटली एन इंस्पिरेशन बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नन्ही कश्तियाँ। मैं मैम का ये थैंक्स तो बहुत छोटा वर्ड है, मैं आभार व्यक्त करते हुए मेरी मैम का हम प्लीज आप प्लीज मैम कुछ। आपको जो ये रोशन लाल मिला है, इसने आपके बारे में, आपके लिए इतना कुछ किया है कि आप इतनी ऊंचाइयों को छुएं कि ना आपका नाम सारी दुनिया याद रखे। और आप भी हमेशा इनको कभी मत भूलें, क्योंकि ये शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा सबसे एक काम है। आप हमेशा इनको याद रखना कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमें हमारे बारे में इतना सोचा, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये 100 में से एक कोई बिरला होता है जो बच्चों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचता है। नहीं तो आजकल कोई भी नहीं सोचता है कि तो कोई गरीब है या अमीर है। सबसे दानपूर्ण सबसे बड़ा काम यही है कि छोटे बच्चों के बारे में शिक्षा देना और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाना सबसे बड़ा काम है, भले का काम है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अमीर वो होते हैं ना, जो वो है ना आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचते। जो इस राह पर चला हो उन्हें आगे बच्चों को शिक्षा देने का तजुर्बा होता है। अभी की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से को मान शान यार जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आज मैं मोटिवेशनल शायरी सुनाने जा रहा हूँ कि जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी, उन खाली बर्तनों को धुल के दिखाएगा। मौसम चाहे कितना भी खराब हो अपनी उड़ान भर के दिखाएगा। और मेरे हालात कहते हैं तू वापस मुड़ जा, मेरा हौसला कहता है तू करके दिखाएगा। बड़े बड़े से ख्वाब लेकर चल पड़ी हैं नन्ही कश्तियाँ, बड़े बड़े है भरोसा खुद पर इनको, इस भरोसे का तुम साथ दो। है भरोसा खुद पर इनको, इस भरोसे का तुम साथ दो। अगर डगमगाए कभी ये पल भर, थाम लो इन्हें हाथ दो। अब नहीं झुकने ये वाली, अब नहीं रुकने ये वाली, अब नहीं झुकने ये वाली। अब पार कर जाएंगी तूफान, चल पड़ी है नन्ही कश्तियाँ। हाथ में किताब कॉपियाँ, पढ़ना है ना सबको। हाथ में किताब कॉपियाँ माँ शारदे का आशीष ले, हाथ में किताब कॉपियाँ माँ शारदे का आशीष ले। डूबने को ज्ञान सागर में चल पड़ी है नन्ही कश्तियाँ। शकुंतला देवी जी हमारे पास आई हैं, हमारे साथ ही हैं अभी, और नन्ही कश्तियों के बारे में, अपने बारे में ये कुछ बताना चाहती हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो कुछ बोलना चाहती हैं, हम सुनना चाहते हैं उनसे। हमारा नाम शकुंतला देवी है। सबका नमस्ते। हमारे बच्चे नन्ही कश्तियाँ से बहुत आगे बढ़ गए हैं, पढ़ने में, सब चीज़ में, खेलने में, सब चीज़। ये सबसे पहले मैं मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है हंसराज जी ने और इस ग्राउंड टीम ने। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हमने हमारा एनजीओ का 8th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। आज हमारे एनजीओ को 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन 8 साल में हमारी जर्नी बहुत कमाल की रही है। और जर्नी के पीछे आप देख सकते हैं हमारी ग्राउंड टीम है, इन सब का हाथ है। इनके बिना ये जर्नी पॉसिबल हो नहीं सकती थी। और जैसा आपने देखा चीफ गेस्ट और बच्चों का यहाँ कितना उत्साह में है। मैं सभी दर्शकों से अपील ये करना चाहता हूँ
कि आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितना आप समाज के प्रति कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और क्योंकि हम सब के एक कलेक्टिव एफर्ट से, कलेक्टिव प्रयास से ही हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे अभी 3 सेंटर, लर्निंग सेंटर और एक कंप्यूटर लैब है द्वारका सेक्टर 16, 15 और भरत बिहार में, जहां पर 350 से ज़्यादा बच्चे रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एजुकेशन दे आर बीइंग गिवन स्पेशल ट्रेनिंग ऑन लाइफ सेशंस, जो उनको अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव में समझने में और माहौल को समझने में बड़ा हेल्पफुल रहता है। बाकी आप इनके विचार आप ले सकते हैं, ये हमारी टीम मेंबर्स हैं। आप प्लीज़ अगर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत केशवानी है और मैं पूरे नन्ही कश्तियाँ परिवार को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ 8वें स्थापना दिवस और बाल दिवस के उपलक्ष्य में समारोह को स्थापित करने के लिए। और मैं रोशन भाई को, जो इस संस्था के मुखिया हैं और मेरे परम मित्र हैं, मैं उनको अपना आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे को इस पूरी मुहिम में एक छोटा सा सिपाही बनने का मौका दिया। और रोशन जी के बारे में जितना कहा जाए, मतलब मैं वो कहां से शुरू कहां से ख़त्म होगा, लेकिन बस एक लाइन मैं कहना चाहूँगा उनके बारे में कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो वैसे ही ये हमारे रोशन भाई जी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से हम नन्ही कश्तियों के अभी और भी हम बुलंदियों को छुएंगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव की कोशिश करेंगे शिक्षा के माध्यम से। धन्यवाद। फोकस तरीके से ये ऐसे बच्चों के लिए अथक काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, जो हल्के से स्लम से एरिया से आते हैं। आज जो मैंने बच्चों की ये खुशी देखी, बच्चों के एक एक्साइटमेंट देखी, जो समझते हैं कि इसके साथ जुड़ के ये लोग अपना भविष्य को सुधार सकते हैं। और कुछ बच्चों के यहाँ पे माता पिता आए थे जो बहुत ही एक निम्न दर्जे से आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरीके के प्रयास से नन्ही कश्तियाँ का ये बहुत ही सफल रहने वाला है और बच्चों के लिए भविष्य अच्छा होगा। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी समझते हैं कि हमें समाज को वापस देना चाहिए, उन्हें नन्ही कश्तियों से जुड़ना चाहिए और कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट करने के लिए उनको सपोर्ट करनी चाहिए। धन्यवाद।